सुल्तानपुर स्टेशन से बरामद हुआ गोंडा का बच्चा। चोरी के आरोप से था नाराज, नेपाल जाने के लिए घर से भागा। समोसे वाले ने गलत हाथ में पड़ने से पहले ही बचाया। सुल्तानपुर में स्टेशन से एक बच्चा बरामद किया गया जो नाराज होकर अपने घर से भाग गया था। उसकी उम्र सिर्फ 11 साल है और उसका गुस्सा बड़े बुजुर्गों वाला। उस गुस्से में उसने ये भी नहीं सोचा कि वो क्या कर रहा है। उसे बस अपनी नानी के घर नेपाल जाना था। उसे ये भी नहीं पता था कि रास्ता क्या है और वहाँ कैसे पहुँचा जाएगा। बस वो गुस्से में ट्रेन में बैठा और ट्रेन चलते ही एक कोना पकड़ लिया। जीआरपी ने बताया कि बच्चे का नाम दीपक है जो गोंडा के मनकापुर का रहने वाला है। घर पर मोबाइल चोरी का आरोप लगा तो वो डर गया कि उसकी पिटाई होगी। इसके बाद वो नानी के घर जाने के लिए दुर्ग एक्सप्रेस पर बैठ गया। ट्रेन जब सुल्तानपुर पहुंची तो उसने एक समोसे वाले से पूछा कि नेपाल अभी कितनी दूर है। समोसे वाले ने बताया कि ये नेपाल का रास्ता है ही नहीं। इस पर बच्चा सुल्तानपुर स्टेशन पर ही उतर गया और एक दुकान के पास बैठ गया। समोसे वाले को लगा कि शायद बच्चा भटक गया है, इसीलिए उसने जीआरपी को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर जीआरपी पहुंची और चाइल्ड लाइन को इस पूरे मामले की सूचना दी। चाइल्ड लाइन और बाल कल्याण समिति ने मिलकर बच्चे की काउंसलिंग कराई और बच्चे को उसके परिवार के सुपुर्द किया। ये बच्चा जो दीपक है ये एक्चुअली मनकापुर का रहने वाला है। जनपद गोंडा का मनकापुर का एक मछली गांव है। मछली गांव क्या नाम है, नानकार। मछली गांव नानकार मनकापुर गोंडा का बच्चा है। ये इसको घर वालों ने या किसी ने कहा कि आपने मोबाइल चुराया है। तो ये जैसा बता रहा है कि हमने चुराया नहीं था और हमको डर लगा कि लोग हमको मारे पीटे ना, इसलिए ये एक्चुअली इसका ननिहाल जो है वो नेपाल में कहीं है। तो ये नेपाल जाने के लिए मनकापुर रेलवे स्टेशन पर गया और वहाँ पे दुर्ग ट्रेन आती है, उस पर बैठा। इसको लगा कि मैं अपने नानिहाल पहुँच जाऊँगा। जब यहाँ किसी समोसे वाले से ट्रेन में पूछा कि मुझे नेपाल कितना दूर है तो उसने बताया नेपाल का दूसरा रास्ता है। तो यहाँ पे उतर दिया। उतर करके इसके बाद ये एक समोसे वाले दुकान पे गया और वहाँ पे बैठा। उसने वो दुकानदार भी समझ गया कि इसका मतलब ये बच्चा भटका हुआ, तभी अकेले ठुठुर करके बैठा हुआ था। तो तुरंत जीआरपी वालों को बुलाया। जीआरपी वालों ने चाइल्ड लाइन को सूचना दी और चाइल्ड लाइन वाले हमको सूचना दिया और सीडब्ल्यूसी को सूचना दिया और इसके बाद इनके पेरेंट्स को हम लोगों ने सूचना दिया। चाइल्ड लाइन के जिला समन्वयक सत्यार्थी श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें सुबह जीआरपी ने बच्चे के बरामद होने की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने बच्चे से मुलाकात की और पूछताछ शुरू की। बच्चे ने टूटी फूटी भाषा में जो भी एड्रेस बताया उस हिसाब से बातचीत शुरू हुई, जिसके बाद मनकापुर चौकी इंचार्ज ने पता लगाकर बताया कि गाँव के प्रधान ने बच्चे के खोने की पुष्टि कर दी है। जनपद प्रभारी चाइल्ड लाइन का हूँ। मेरा नाम सत्यार्थी श्रीवास्तव है। आज सुबह प्रातः 8 बजे हमें जीआरपी रेलवे स्टेशन सुल्तानपुर से सूचना प्राप्त हुई कि एक बालक लावारिस अवस्था में स्टेशन पर भटकता हुआ प्राप्त हुआ। हमारी टीम स्टेशन पे पहुंच के जीआरपी पे जीडी दर्ज कराते हुए बालक को कार्यालय लाया गया। वहाँ पे बालक की काउंसलिंग की गई, जिसके दौरान बालक ने अपना पता बताया टुकड़ी भाषाओं में, मनकापुर और कुछ एड्रेस। तो उस चीज़ों को ट्रेस करते हुए संबंधित थाने पे हमने जो है सूचना दिया। वहाँ के चौकी इंचार्ज हैं मनकापुर मछली गांव के, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने संबंधित गांव में सारी सूचना फैलाई। तो उनके गांव के प्रधान जो कि नाम राजेश, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि हाँ फला बच्चा हमारे गांव का ही है। हाँ। तो इनके पिताजी से बात किया गया तो उनको यहाँ पे बुलाया गया और सूचना बाल कल्याण समिति और डीपीओ सर को दिया गया। बाल कल्याण समिति के सदस्य मजिस्ट्रेट शिवमूर्ति पांडे ने बताया कि बच्चे की जानकारी की पुष्टि होने के बाद उसके माता पिता को जानकारी दी गई और उन्हें बुलाया गया। इसके बाद जब बच्चे और माँ बाप ने एक दूसरे को पहचान कर पुष्टि की, तब कहीं जाकर बच्चे को माँ बाप के सुपुर्द किया गया। वहीं मजिस्ट्रेट शिवमूर्ति पांडे ने यह भी बताया कि बच्चे को 30 जनवरी तक बाल कल्याण समिति में रजिस्ट्रेशन कराना है। साथ ही गोंडा और सुल्तानपुर की बाल कल्याण समिति मिलकर बच्चे के 18 साल तक होने तक उसकी देखरेख करेगी। हमारे सहयोग के लिए हमारी चाइल्ड लाइन हमारे पास है, जिसको जीआरपी हमने सूचना दिया कि ये बच्चा हमको स्टेशन पे प्राप्त हुआ है। चाइल्ड लाइन ने हमको सूचना दिया कि साहब इस तरह का बच्चा प्राप्त हुआ है, जिनको निर्देश दिया गया
कि इस बच्चे के बारे में पूरा डिटेल आप बच्चे से ले लीजिए और लेने के बाद आप इसका नेटवर्क फैलाइए। उन्होंने अपने नेटवर्क से फैलाते हुए ये पता लगा कि बच्चा वहाँ मनका भूखा है और वहाँ जा कर के इन्होंने वहाँ कोतवाली को संपर्क किया। कोतवाली के द्वारा फिर जा कर के गाँव में संपर्क हुआ और उस संपर्क के माध्यम से इनके पेरेंट्स को जानकारी दी गई और उनके पेरेंट्स को कहा गया कि बच्चा पला जगह हमारे पास सुरक्षित है, आप आके अपना प्रमाण दीजिए कि हम उनके माता पिता हैं। तो वो आ गए हैं यहाँ, उनको आपके DPO जो कि जिला प्रबंधन अधिकारी इस विभाग के मुखिया हैं, उनके अध्यक्षता में, उनकी देख रेख में बाल कल्याण न्यायपीठ बाल कल्याण समिति इनके माता पिता को पर्याप्त साक्ष्य ले करके और ये अपने में मतलब सुनिश्चित कर लिया कि ये इनके माता पिता या पेरेंट्स हैं। बच्चे ने भी ये तकरीर कर दी कि हमारे पिता हैं या हमारे चाचा हैं, ये पिता हैं। सबको उसने काफियत किया और उसने अपनी स्वीकृति दी। इसके आधार पर इनके संरक्षण में इनको दिया जा रहा है और इसके साथ इनको ये भी निर्देश दिया जा रहा है कि आप 30 तारीख तक 30/1/2023 तक बाल कल्याण समिति न्यायपीठ गोंडा के समक्ष प्रस्तुत करके बच्चे को अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 18 साल की उम्र तक बच्चे को बराबर देख रेख बाल कल्याण समिति गोंडा और सुल्तानपुर दोनों मिलकर इसके हर भलाई हर सुविधा के लिए कार्य करती रहेगी। इन्हीं के साथों के साथ इनके बच्चे को सब कुछ दिया जा रहा है। बच्चे के परिवार की पुष्टि और उसकी सुपुर्दगी के बाद भी ये चर्चा काफी ज्यादा बनी रही कि आखिर बच्चा इतनी दूर तक आ कैसे गया। इस मौके पर कार्यालय में प्रताप सेवा समिति के विजय विद्रोही, बिंदु गुप्ता, राम गुप्ता, बाल कल्याण समिति की ममता श्रीवास्तव सहित कई लोग मौजूद रहे। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू और अफजल खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।